हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। और हमने देखा था कि ऑप्टिक्स को, है ना, दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हमने, है ना, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हमने बोला था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में क्या होना चाहिए, लाइट हम क्या करते हैं ऑप्टिक्स में, हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, है ना, बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट के बिहेवियर के बारे में हम लोग क्या करवाते हैं, लाइट को पास करवाते हैं, या किसी सरफेस पे फॉल करवाते हैं, या किसी ओपनिंग से पास करवाते हैं, या किसी ऑब्स्टिकल पे फॉल करवाते हैं। तो यदि ऑब्स्टिकल या ओपनिंग, है ना, जहाँ से हम लाइट को पास करवा रहे हैं, वो आपका ऑब्स्टिकल या ओपनिंग यदि लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में काफ़ी बड़ा हो तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स पे, है ना। तो हमारा जो जिस सरफेस पे हम लोग लाइट को फॉल करवाएंगे या जिस ओपनिंग से हम लोग लाइट को गुजारेंगे, वो ओपनिंग या ऑब्स्टिकल क्या होना चाहिए, लाइट के वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, है ना। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि जब आपका ऑब्स्टिकल या ओपनिंग आपका क्या हो, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होने लगे, मतलब काफ़ी छोटा होने लगे ऑब्स्टिकल, है ना, या आपका ओपनिंग काफ़ी छोटा हो जाए, लाइट के वेवलेंथ बहुत छोटा होता है उसके कंपेयर में हो जाए, है ना, तो फिर उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लाइट के बारे में जाना था कि लाइट आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। क्या है, लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन विजिबल रेंज, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, विजिबल लाइट आपका अल्ट्रावायलेट, है ना, एक्सरे और गामा रे, ये सब आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बच्चों। तो चलिए सोर्स ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स, है ना। तो दो टाइप का सोर्स होता है ना, दो टाइप का सोर्स होता है। मतलब लाइट जो आपका आता है ना, लाइट का जो सोर्स है जहाँ से लाइट हमारे पास आता है या कहीं भी जाता है ना, तो वो दो टाइप का होता है। एक सेल्फ ल्यूमिनस होता है, सेल्फ ल्यूमिनस, और एक आपका होता है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस उसको बोलेंगे जो खुद क्या करे, है ना, खुद लाइट को इमिट करे। जैसे कि सन है ना, सन क्या कर रहा है, खुद, है ना, उसके पास अपना खुद लाइट है, वो खुद इमिट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ल्यूमिनस बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब से क्या होता है, लाइट इमिट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया आपका सन हो गया, है ना, और बल्ब हो गया, बल्ब ETC, ये सब क्या है आपका सेल्फ ल्यूमिनस, जो खुद व खुद प्रकाशमान होता है, प्रकाशित होता है, जो खुद लाइट को क्या करता है, इमिट करता है ना। और दूसरा क्या है, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस में कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रखा हुआ है और आप उसको देख पा रहे हो, तो मस्ट भी वहाँ से लाइट आ रहा है आपके आँख पे, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। तो वो ऑब्जेक्ट तो खुद अपना लाइट इमिट कर नहीं रहा है। यदि रूम को क्या कर दें हम लोग, लाइट ऑफ कर दें, रूम में अंधेरा कर दें, तो फिर कोई ऑब्जेक्ट हमको क्यों नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है कि तो वहाँ से लाइट हमारे आँख पे नहीं आता है। फिर यदि हम लोग अभी बल्ब जला देते हैं, तो बल्ब जलाने से क्या होता है कि बल्ब से लाइट निकलता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आँख पे जब पहुँचता है तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ऑब्जेक्ट के पास, जैसे मान लो बुक है ना, पेन है, कोई भी चीज़ रूम में कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो आप उसको देख पाते हो। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो खुद ब खुद इमिट नहीं हो रहा है किसी से, है ना, किसी का लाइट उस पर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख पे पहुँचता है ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, है ना। नॉन ल्यूमिनस, ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस, जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर, टेबल, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ये आपका खुद ब खुद लाइट को इमिट नहीं करता है। तो ये आपका क्या था कि सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, चलिए
है ना, इसको लिख लेंगे पॉज करके बच्चा फटाफट, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं रे के बारे में, रे क्या है ना, रे के बारे में आप लोग जाने होंगे तो बताएंगे रे क्या है बच्चा, रे क्या है, रे किसको बोलते हैं। तो बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ, है ना, लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, है ना, इन होमोजीनियस मीडियम, है ना। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इन होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम में लाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। यदि आपका मीडियम कैसा है, होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस मीडियम, है ना, जैसे आपका, है ना, होमोजीनियस मीडियम में आपका लाइट इस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, रे बोलेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इन होमोजीनियस मीडियम। तो अब सवाल है कि होमोजीनियस मीडियम हम लोग किसको बोलेंगे, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एवरीवेयर, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें सब जगह केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मीडियम बोलेंगे, है ना। तो होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं, है ना, होमोजीनियस मीडियम इसको बोलेंगे सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एवरीवेयर, है ना, सब जगह, है ना। यदि मीडियम में सब जगह सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हो तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मीडियम। और याद रखेंगे होमोजीनियस मीडियम में लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। समझ में आया बच्चा, है ना। तो ये आपका रे था और ये होमोजीनियस मीडियम था, है ना। तो नेक्स्ट आपको लिखते हैं कि बीम, बीम का नाम सुने होंगे, है ना। कभी रे बोल देते हैं, लाइट रे या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बीम क्या होता है, बीम के बारे में बताएंगे बच्चा आप लोग, है ना। तो याद रखेंगे कि ये बंडल ऑफ रे, रे का बंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, बंडल ऑफ रे इज नॉन एज बीम। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, है ना, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, बीम बोलेंगे। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग बीम बोलते हैं, है ना। तो देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, ये आपका रे है, ढेर सारा रे का एक बंडल है ना, ढेर सारा रे मिल करके क्या बनाएगा, बीम कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, एक बंडल है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, बीम बोलेंगे। ये पूरा को एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। और एक रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रे बोलेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे रे आपका पैरेलल है ना, तो पैरेलल रे है, तो पैरेलल रे को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, पैरेलल बीम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम, है ना। कौन सा बीम बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे। चलिए बच्चा इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा, फटाफट पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा आपका कोई बीम रहे, है ना, ढेर सारा रे है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, बीम ही बोलेंगे। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रे जो है फैल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे, है ना। यदि आपका फैल रहा है तो उसको डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। यदि वही आपका क्या हो कि ऐसा बीम रहे, ये भी ढेर सारा रे है, रे का बंडल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग कन्वर्जिंग बीम, ऐसा रे रहेगा तो हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग। जब भी यूज करेंगे तो आपका समझना है आपका रे क्या हो रहा है, फैल रहा है, और कन्वर्जिंग मतलब रे आपका एक ही पॉइंट पे
है ना, आ रहा है, मीट करने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्ज, है ना। कन्वर्ज का मतलब होता है कन्वर्ज कर जाना, और डाइवर्ज का मतलब फैल जाना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, आगे हम लोग बढ़ें। चलिए बच्चा, हम लोग रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो, है ना, टाइप के इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का दो टाइप के इवेंट के बारे में। इन रे ऑप्टिक्स वी स्टडी द टू इवेंट ऑफ लाइट, है ना, ऑफ लाइट के दो टाइप के इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, हम लोग ये रिफ्रैक्शन हो गया और ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं, उसके बाद सेपरेट इसको हम लोग चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन आपका क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। तो पहले रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। लिखते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट, है ना, फॉल या स्ट्राइक भी लिख सकते हैं, स्ट्राइक्स, है ना, स्ट्राइक ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, है ना, a part of ray bounce back in same medium, a part of ray bounce back in same medium, then this phenomena of light is known as, है ना, रिफ्लेक्शन। हमने क्या बोला कि व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल या स्ट्राइक ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, दो, है ना, दो मीडियम के बाउंड्री पे यदि स्ट्राइक करता है या फॉल करता है, और फॉल करने के बाद कुछ पार्ट जो है सेम मीडियम में यदि रिपीट, है ना, क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है ना, वापस आ जाता है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, फटाफट लिखेंगे बच्चा पॉज करके। चलिए बच्चा, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि ये बाउंड्री ऑफ टू मीडियम है, दो मीडियम का बाउंड्री है, कोई लाइट आपका इससे आ रहा है ना। मान लें पैरेलल रे हम लोग ले रहे हैं, सपोज दैट पैरेलल रे ले रहे हैं, है ना। चलिए ये ऐसे आया, है ना, और ये दो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट और इधर का मीडियम सेकेंड, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, ये आपका बाउंड्री ऑफ टू मीडियम है ना। तो आपका लाइट रे फॉल किया या स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, है ना। क्या कहलाएगा ये आपका लाइट का जो फिनोमिना होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे बच्चा, रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चा।
मान लेते एक और रे आया, पैरेलल है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला गया। मान लेते एक और हम लोग रे ले रहे हैं, पैरेलल रे ले रहे हैं, है ना, ऐसे रे आया। और तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और आपका ये जो रे आपका गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बच्चा। ये आपका इंसिडेंट रे और इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और यही फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और कितना, कौन सा रिफ्लेक्शन, तो यदि पैरेलल रे आए और सरफेस से, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ऐसा रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर या स्पेक्ट्रल, है ना, रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ऑब्लिक स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चा। यदि पैरेलल रे आया और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चला जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस एकदम क्या होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, प्लेन के साथ साथ स्मूथ भी होना चाहिए। लेकिन यदि आपका प्लेन नहीं है, रफ सरफेस है, कुछ ऐसा सरफेस है ना, तो ऐसा सरफेस, चलिए ठीक है बच्चा। तो पैरेलल रे आ रहा है, मान लेते ऐसे आया पैरेलल रे, ऐसे आया पैरेलल रे, और ऐसे आया पैरेलल रे, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद आपका ये आपका सरफेस क्या है ना, ये मीडियम फर्स्ट है, इधर वाला मीडियम फर्स्ट और इधर वाला मीडियम आपका सेकेंड है। दो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकेंड है, ध्यान रखेंगे बच्चा यहाँ पे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, है ना, रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। तो टेंजेंट इधर हो गया तो नॉर्मल आपका ये वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल। तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे आप नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल ये हो गया, है ना, नॉर्मल आपका ये हो गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो आपका नॉर्मल ये हो गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा कुछ, है ना। तो पैरेलल रे तो आया, है ना, ये तो आपका क्या है, पैरेलल इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि पैरेलल रे आया और रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, रिफ्लेक्टेड रे आपका पैरेलल नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत बच्चा, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये, या इसी को हम लोग स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ये आपका डिफ्यूज। अच्छा, एक बात को और ध्यान में रखेंगे, आपका लाइट आ रहा है इंसिडेंस रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। मान लेते हैं कि जो इंसिडेंस रे आया उसका, है ना, रे मतलब लाइट क्या है आपका, वेव। और वेव के लिए क्या क्या डिफाइन होता है, वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी,
है ना, किस वेलोसिटी से आया। तो मान लेते हैं ये लैम्डा 1 है, कितना वेलोसिटी से आया v1 से, कितना फ्रीक्वेंसी है f1। और रिफ्लेक्शन के बाद है ना सेम मीडियम में चला जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी वेवलेंथ वही होगा लैम्डा 1 है ना, वेलोसिटी v1 और फ्रीक्वेंसी f1। मतलब आपका क्या होगा कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे का वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी तीनों का तीनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना, कि आपका यदि इंसिडेंस रे का जो वेवलेंथ होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा और जो वेलोसिटी होगा वही रिफ्लेक्टेड का भी होगा, क्योंकि याद रखना है कि सेम मीडियम में वेवलेंथ है ना, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी है ना, लाइट का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है ना। जब लाइट एक बार मान के चलो कि सन से निकल गया, तो जितना जिस फ्रीक्वेंसी से निकला, अब वो कहीं भी जाए, किसी भी मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, है ना, फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड्स ऑन सोर्स है ना। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ सोर्स पे। सोर्स मतलब सन से मान के चलो लाइट आ रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी एक बार सेट हो गया हमेशा वही रहेगा। बल्ब से लाइट निकल रहा है ना, तो एक बार लाइट निकल गया, वो किसी भी मीडियम में जाए, कहीं भी ले जाए, है ना, एयर में ले जाते हैं, वाटर में ले जाते हैं, ग्लास में गया, कहीं सब जगह क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एफ जो है ये आपका चेंज नहीं होता है। हाँ, क्या चेंज होते रहेगा, वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, है ना। v बराबर आप जानते हो क्या होता है, v बराबर एफ इंटू लेमडा। v बराबर क्या होता है बच्चा, v बराबर एफ इंटू लेमडा, पिछले क्लास में बताए थे, है ना। तो v बराबर एफ इंटू लेमडा। एफ तो चेंज हुआ नहीं, आप जानते हो कि लाइट का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, तो v तो चेंज होगा तो लेमडा भी चेंज होगा। तो v और लेमडा किस पे डिपेंड करेगा, v एंड लेमडा डिपेंड्स ऑन, है ना, ये क्या है आपका, तो वेलोसिटी, है ना, याद रखना है v क्या है, वेलोसिटी, है ना। v और लेमडा डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, ये आपका क्या है, रेगुलर और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का, एक रेगुलर या स्पेक्ट्रल और एक डिफ्यूज। तो डिफ्यूज कब होगा, जब आपका सरफेस क्या होगा, प्लेन नहीं रहेगा, है ना। मतलब जैसे कि आपका, है ना, रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या दीवार है ना, तो दीवार है तो ये सरफेस क्या है, प्योरली स्मूथ नहीं है, प्लेन तो है लेकिन स्मूथ नहीं है। तो इस वाल से जो रिफ्लेक्शन होगा, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और याद रखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इस वजह से, है ना, रूम में आप कहीं भी लाइट जलाते हैं तो पूरा रूम में क्या होता है, लाइट आ जाता है ना। इसलिए कि कोई वाल से टकराया, वाल का सरफेस जो है आपका स्मूथ नहीं है, तो क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, है ना, वाल से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से पूरा रूम में लाइट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। तो ये होता है ना। तो याद रखना कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के ही वजह से हम लोग कोई भी चीज़ को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। क्योंकि मान के चलो कि कोई सोर्स है ना, कोई लाइट वहाँ रखा हुआ है ना, और लाइट ऐसे आ रहा है, किसी से रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ना। चूंकि डिफ्यूज में क्या हो रहा है, डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, है ना, किस आपका रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए, है ना, ये नहीं आप देख रहे हो कि ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है ना। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो पैरेलल नहीं हो रहा है, तो पैरेलल नहीं हो रहा है, तो इसी के वजह से आप लोग कोई भी चीज़ को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों फटाफट इसको लिख लेंगे। लिख लेंगे, ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, we can see any object, है ना।
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलिए फटाफट इसको है ना पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा, है ना। चलिए एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। रिफ्लेक्शन से है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से आपने क्या देखा, वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन जब होता है तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे का है ना लैम्डा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी क्या आपको मिला, सेम है ना, सेम रहा। चेंज क्या होगा इस बात को ध्यान में रखेंगे। चेंज होता है ना, क्या चीज का चेंज होता है, फेज में चेंज होता है ना, फेज में चेंज होगा। कब, जब आपका किससे रिफ्लेक्टेड हो, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्टेड हो, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई, है ना, there is a phase change of pi if light is reflected by an denser medium, है ना। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। देखेंगे ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेरर मीडियम क्या होता है। जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगा बताएंगे। जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा हो वो रेरर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है ना कम होगा उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो डेंसर मीडियम से यदि आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फेज चेंज कितना का होगा, पाई। और यदि रेरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फेज में कोई चेंज नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से फटाफट लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में है ना, रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा जाने, है ना। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग है ना रिफ्लेक्शन का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, तो हमने लिखा कि व्हेन लाइट रे स्ट्राइक टू द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम के बाउंड्री पे देखेंगे बच्चा। रिफ्रैक्शन हम लोग है ना रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन लिखे कि व्हेन लाइट रे स्ट्राइक टू द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, है ना, एंड गोज टू द अदर मीडियम, है ना, देन दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मान लेते हैं ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट है और ये आपका मीडियम सेकेंड है ना, और ये लाइट ऐसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे आ रहा है। ये आपका याद रखेंगे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है ना, एक मीडियम बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। ठीक है, दो मीडियम के बाउंड्री पे, तो ये है ना लाइट स्ट्राइक किया बाउंड्री ऑफ टू मीडियम पे, और अदर मीडियम में यदि ये चला जाता है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और याद रखेंगे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है या नॉर्मल से दूर भागता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रेरर और कौन सा डेंसर मीडियम है। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ऐसे लाइट चला गया, है ना, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। ये आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको इंसिडेंस रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, मान लेते हैं ये जो लाइट जा रहा है जब मीडियम फर्स्ट में था तो इसका वेवलेंथ λ1, वेलोसिटी v1 और फ्रीक्वेंसी f1, और यहाँ पे
जो आपका दूसरे मीडियम में जब ये लाइट गया तो इसका वेलोसिटी है ना, वेवलेंथ λ2, वेलोसिटी v2 और फ्रीक्वेंसी f2। हमने क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे, है ना। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। तो f1 बराबर क्या हो जाएगा? f2। f1 बराबर क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा, है ना। f1 बराबर f2, लेकिन है ना λ1 और λ2 दोनों बराबर नहीं होगा, v1 और v2 दोनों बराबर नहीं होगा, है ना। ये क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, मतलब कहाँ से लाइट आया है, लाइट का जो एक बार फ्रीक्वेंसी है ना, जिस सोर्स से निकल रहा है उस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, है ना। मान लीजिए सन से कोई लाइट आ रहा है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ फिक्स है ना। तो कोई लाइट आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है ना जो है, अब कितनों भी मीडियम से जाए, चाहे एयर से जाए, वाटर से जाए, ग्लास से जाए, कहीं से भी पास करे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका? चेंज नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं बच्चा, है ना। चलिए डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब याद रखेंगे बच्चा कि यहाँ पे क्या है बच्चा? λ1 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? λ2 एंड वेलोसिटी v1 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? v2, है ना। वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है? f लैम्डा। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? v बाई लैम्डा। देयरफॉर तो f तो दोनों के लिए सेम है, तो क्या बोलेंगे? v1 बाई λ1 बराबर v2 बाई क्या चीज, है ना, λ2। आपका ये सेम होगा। आप ये लगा सकते हो v1 बाई λ1 बराबर v2 बाई λ2, चूंकि f क्या है? दोनों के लिए सेम है ना। f तो दोनों के लिए सेम है, इसीलिए v1 बाई λ1 बराबर v2 बाई λ2, यानी कि वेलोसिटी बाई लैम्डा का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, इसीलिए v1 बाई λ1 बराबर v2 बाई λ2। यहाँ पे λ1 और λ2 दोनों बराबर नहीं होगा, चूंकि लैम्डा और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? लाइट का मीडियम पे। कौन सा मीडियम में जा रहा है? मान लो एक ये अलग मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो इस मीडियम में वेलोसिटी लाइट का कुछ अलग होगा, तो वेवलेंथ भी कुछ अलग होगा। मीडियम जो है चेंज हो गया तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए बच्चा पॉज करके इसको फटाफट लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स, है ना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो याद रखें कि हम लोग दो चीज़ देखा हमने, है ना, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन, यही दोनों चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो रिफ्लेक्शन में जो हम लोग, है ना, जो रे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर होगा, है ना, क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस ऑब्लिक प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस ऑब्लिक स्फेरिकल मिरर, हम लोग को कौन सा मिरर पढ़ना है ना, कर्व सरफेस में कौन सा, है ना, सरफेस पढ़ना है? स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्शन। तीसरा जो चैप्टर होगा उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, है ना, ये होगा
रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस से रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से, और है ना इसको चौथा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम, है ना, कर्व सरफेस, है ना, रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस, ठीक है, या रिफ्रैक्शन विथ, है ना, प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस, हम लोग ये देखेंगे। तो ये चारों चैप्टर हो गया आपका, 4 चैप्टर तो हम लोग बारी बारी से, है ना, पहला चैप्टर पहले पढ़ेंगे, तीसरा, उसके बाद चौथा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, पहला चैप्टर, है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो चलिए बच्चा हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। तो याद रखेंगे कि हम लोग सिंबल ऑफ प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर का जो सिंबल हम लोग कैसे, है ना, जब हमको प्लेन मिरर बनाना होगा तो एक लाइन यहाँ खींच देंगे और ऐसे यहाँ पे डैश डैश दे देंगे। ये क्या कहलाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। तो हम लोग, है ना, रिफ्लेक्शन किससे देख रहे हैं? प्लेन मिरर से देखेंगे, है ना। इसमें इस चैप्टर में हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर, यहाँ पे, है ना, प्लेन मिरर क्या होता है? ग्लास का बना होता है, और है ना एक और बैक वाला सरफेस ये सिल्वर से पॉलिश किया रहता है, सिल्वर पॉलिश, है ना, सिल्वर कोटेड रहता है ना। तो आपका इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। ये आपका सिंबल ऑफ प्लेन मिरर। अब इसमें हम लोग, है ना, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं बच्चा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग 10th में पढ़े होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो देखते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये आपका प्लेन सरफेस है, सपोजेड ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, है ना। ये आपका नॉर्मल हो गया। इसको हम लोग इंसिडेंट रे, है ना, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। ये आपका नॉर्मल है। चलिए मान लेते हैं कि आपका कर्व सरफेस कुछ ऐसा रहा, है ना, मान ले स्फेरिकल सरफेस है, और आपका इंसिडेंट रे कुछ ऐसा आया। तो नॉर्मल आपका ये है ना। चलिए देखते हैं। इंसिडेंस रे ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई। और इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये उसी तरह से ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे। हमेशा याद रखना है कि जैसे ये आपका कर्व सरफेस एक है, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव हो गया। तो मान लेते हैं लाइट ऐसे इंसिडेंट होता है, तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे? नॉर्मल, है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इतना ही एंगल से क्या कर जाएगा? ये, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल से ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंस रे, नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। और आप लोग जानते ही हैं, है ना, रिफ्लेक्शन आप लोग 10th में पढ़े ही होंगे, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना।
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्या है, तो पहला लॉ कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence है ना, lies in same plane, है ना। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में लाई करेगा, ऐसा नहीं कि अलग प्लेन में। ये तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और है ना रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, लाइट जहाँ इंसिडेंट हुआ है, मान लेते हैं इस जगह पे इंसिडेंट हुआ है ना, तो इस जगह पे खींचा गया सरफेस पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है ना एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। दूसरा लॉ जो है वो है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, ये आर। मतलब आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर होगा, याद रखेंगे आई बराबर आर होगा। मतलब आई बराबर आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा बात है ना, तीसरा याद रखेंगे कि यदि आपका ये जो सरफेस देख रहे हो, यदि रिफ्लेक्शन आपका डेंसर मीडियम से हो तो फेज में कितना का चेंजिंग होगा, पाई का चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे आप है ना आ रहा है लाइट है ना और रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो फेज में कितना चेंज होगा। तो याद रखेंगे कि फेज, चूंकि आप लोग को है ना वेव में हम लोग फेज पढ़ते हैं, फेज क्या होता है, फेज है ना, फेज जो क्या बताता है, वेव का स्टेट के बारे में बताता है ना, वेव के स्टेट के बारे में बताता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे फेज चेंज जो होता है कितना से, पाई का फेज चेंज होता है ना। फेज जो चेंज होता है आपका पाई से चेंज होता है। इसके बारे में, फेज के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग वेव जब है ना वेव का जब वीडियो लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग करवाएंगे। चलिए है ना, तो या वेव में हम लोग पढ़ा ही देते हैं। चलिए तो ये आपका है। दूसरा आप याद रखेंगे कि यदि आपका रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्शन में आपका क्या क्या चेंज नहीं होता है, लैम्डा, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। और इधर रिफ्लेक्टेड रे का लैम्डा 1 है ना, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सब क्या होगा, सेम है ना। मतलब लैम्डा वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी सब क्या होगा आपका, सेम होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। मतलब वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपका चेंज नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता है। याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है। बल्ब से लाइट निकला, एक बार जो लाइट निकल गया उसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट हो गया, अब ये कहीं जाए, एयर में जाए है ना, वाटर में ले जाओ, ग्लास में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज होने वाला नहीं है। याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी ये तीनों आपका चेंज नहीं होगा, है ना। और एक बात याद रखेंगे, चेंज क्या होता है, तो इंटेंसिटी चेंज होता है ना। जैसे कि लाइट आया है ना, जितना लाइट स्ट्राइक किया सारा का सारा कोई ज़रूरी नहीं कि रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो होता क्या है कि रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी कम हो जाता है। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो एनर्जी फॉल पर यूनिट एरिया, लाइट जितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से फॉल हो रहा है ना, रिफ्लेक्टेड रे का उतना नहीं होगा, मतलब घट जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद है ना इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। तो याद रखेंगे इंटेंसिटी क्या है, तो एनर्जी फॉल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना,
बताएंगे इंटेंसिटी के बारे में। चलिए बच्चों, तो इसको फटाफट पॉज करके है ना लिख लेंगे बच्चा। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। कुछ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, लेकिन देख लेंगे, कभी कभी आते रहता है। मान लेते हैं लाइट आया, है ना, फॉल हुआ, और यहाँ पे आप नॉर्मल खींच रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये चला गया, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चा, तो ये आपका इंसिडेंट रे है। मान लेते हैं कि ए वाला कोई डायरेक्शन है, इधर जा रहा है रे, तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग E1 बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, है ना। और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर को E2 बोलते हैं। और ये क्या है आपका नॉर्मल, तो नॉर्मल का डायरेक्शन हम लोग इधर ले लेते हैं, जिसको हम लोग एन कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या हो गया? नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल है ये, है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्शन को हम लोग एन कैप बोलते हैं, है ना। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। चलिए ठीक है, अब देखेंगे बच्चा, यहाँ पे हम लोग E1 क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंस रे, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंस रे, है ना। इंसिडेंस रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट होगा। ये यूनिट वेक्टर इधर है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक ये वाला, है ना। तो ये वाले को हम लोग बोलते हैं सरफेस के पैरेलल, और इसको बोलते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल। ठीक है, ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल, है ना। अच्छा देखते हैं, चलिए ठीक है। E1 बराबर ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल, है ना। चूंकि ई का दो कंपोनेंट, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ, यूनिट वेक्टर है, दो कंपोनेंट, एक इसके, है ना, सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। किसके अलोंग? तो नॉर्मल के अलोंग, है ना, नॉर्मल के, है ना, डायरेक्शन के अलोंग, है ना, एन कैप के अलोंग। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखते हैं कि ई परपेंडिकुलर क्या होगा। बोलेंगे इसका इधर कंपोनेंट, ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होता है? E1 cos थीटा, है ना, इनटू डायरेक्शन किसका? एन कैप का। तो E1 cos थीटा मतलब दोनों के बीच का, है ना, एंगल, है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या है? I है ना। तो ऐसा करते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? E1 डॉट एन कैप, है ना। तो E1 का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो E1 डॉट एन कैप, तो E1 का मैग्नीट्यूड 1, है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू क्या हो जाएगा? cos I। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E1 cos I, और डायरेक्शन किसका है? एन कैप का, तो ये एन कैप का, और E1 का मैग्नीट्यूड, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, ये क्या है बच्चा? है ना, कैप लगाते हैं तो यूनिट वेक्टर होता है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना। तो चलो ये हो गया, है ना, ई परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत बच्चा? ई परपेंडिकुलर आपका यहाँ हो गया। अब देखेंगे ई पैरेलल क्या हो जाएगा, है ना। ई पैरेलल तो बोलेंगे E1 माइनस ई परपेंडिकुलर होगा बच्चा। तो E1 क्या है आपका? E1, है ना, E1 तो आपका है, और ई परपेंडिकुलर क्या आया? तो E1 माइनस, है ना, ई परपेंडिकुलर क्या है? तो E1 डॉट एन कैप इंटू एन कैप, है ना। चूंकि ई परपेंडिकुलर क्या बोला? डॉट प्रोडक्ट, और डायरेक्शन किसका? एन कैप का, तो एन कैप डायरेक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे, है ना, ई पैरेलल जो हो गया, ई पैरेलल बराबर E1 माइनस ई परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा अब देखते हैं, अब E2 क्या होगा? तो E2 का ये वाला और ये वाला, तो ये वाला तो एज इट इज रह गया आपका, है ना। ध्यान रखेंगे, है ना, एक बार फिर से फिगर हम बना के दिखाते हैं, ध्यान देंगे बच्चा। ये आपका नॉर्मल वाला है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे था, इसका दो कंपोनेंट, E1 का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ क्या हो गया? ई पैरेलल, और एक इधर की तरफ क्या हो गया? ई परपेंडिकुलर, है ना, इसी का कंपोनेंट, इसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को हमने ब्रेक कर दिया, एक इधर और एक इधर। ये वाला तो एज इट इज रह गया, ई पैरेलल,
है ना, रिफ्लेक्टेड ऐसे हो रहा है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ये E2 है ना, तो इसके इधर कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा कौन सा वेक्टर, तो E परपेंडिकुलर माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है तो इसमें माइनस लगा देंगे, तो E परपेंडिकुलर माइनस, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो आपका E2 को आप क्या लिख सकते हो, E2 को, E2 किसका किसका सम है, E2 का कौन कौन कंपोनेंट हुआ, एक ये और एक ये, है ना, एक E पैरेलल और एक क्या चीज, E पर माइनस E परपेंडिकुलर, तो माइनस E परपेंडिकुलर, है ना, E पैरेलल का वैल्यू आप रख देते हैं यहाँ से, क्या आया है E1 माइनस, है ना, E1 डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ठीक है, एक मिनट, है ना, ये E पैरेलल का वैल्यू है और E परपेंडिकुलर है क्या, तो ये भी तो यही ही है ना, तो ये भी आपका E1 डॉट एन कैप इंटू एन कैप, है ना। तो चलिए देयरफॉर E2 का जो वैल्यू हो गया, E2 का वो क्या हो गया, E1 2 टाइम्स ऑफ E1 डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसी को क्या बोलेंगे, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन एक बार देख लेंगे कि कैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग बता देते हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंस रे, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये वाला डायरेक्शन को बोलेंगे यूनिट वेक्टर, है ना, अलोंग इंसिडेंट रे, ये यूनिट वेक्टर अलोंग, है ना, रिफ्लेक्टेड रे E2 है, और एन कैप क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन, है ना। तो हमने बोला कि E1 का दो कंपोनेंट, एक E पैरेलल और एक E परपेंडिकुलर, तो E परपेंडिकुलर को हमने कैसे लिखा, है ना, देखेंगे E परपेंडिकुलर को हमने कैसे लिखा, तो E परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर है, एन कैप के अलोंग, तो एन कैप तो मल्टीप्लाई कर लिया है, E1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में, तो E1 डॉट एन, E1 और n का डॉट लेंगे तो E1n इंटू कॉस थीटा, है ना, दोनों तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, E1 का भी मैग्नीट्यूड 1, n का भी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ एंगल आ गया आपका कॉस थीटा, तो इन्वॉल्व हो गया, इंटू एन कैप हो गया। अब देखेंगे E पैरेलल क्या हो जाएगा, तो E1 बराबर E परपेंडिकुलर प्लस E पैरेलल, तो E पैरेलल का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए। अब E2 को यहाँ से देखेंगे, है ना, E1 का कंपोनेंट इधर हो गया E पैरेलल और इधर हो गया क्या चीज, E परपेंडिकुलर, और देख रहे हो पैरेलल एज इट इज रहा है और परपेंडिकुलर अपोजिट हो जा रहा है, तो इसी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब E2 को क्या बोलेंगे, E पैरेलल प्लस माइनस E परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमने लिखा E2 बराबर E पैरेलल माइनस E परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। फटाफट इसको याद रख लेंगे, है ना, इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से लिखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, क्या कहता है, समझेंगे जरा सा, है ना। कुछ नहीं है, लाइट आपका इंसिडेंस हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला गया, ये क्या है आपका, है ना, लाइट इंसिडेंस हुआ रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो लाइट इंसिडेंस हुआ और रिफ्लेक्ट होके चला गया, यदि लाइट रिफ्लेक्टेड रे को फॉलो करते हुए इंसिडेंस हो तो आपका इंसिडेंट रे के पाथ को फॉलो कर लेगा, मतलब लाइट क्या है आपका, रिवर्सिबल है, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, है ना, और इस तरह से आया तो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लाइट आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यदि इंसिडेंस इधर से आया तो रिफ्लेक्टेड इधर से, यदि इंसिडेंस इधर से आया तो रिफ्लेक्टेड इधर से, है ना, एकदम सेम पाथ को फॉलो करेगा। तो लाइट जो है आपका, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को क्या करता है, फॉलो करता है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, है ना, इसको लिख लेंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, है ना, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर। मान लेते हैं कि क्या है डेविएशन, वो समझेंगे। इंसिडेंस रे आया,
प्लेन सरफेस पे फॉल किया, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे से चला जाएगा सेम एंगल बनाते हुए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आर होता है। तो बोलेंगे कि इंसिडेंस रे का डायरेक्शन क्या था, ये वाला, तो कितना एंगल से डेविएट हो गया, रे को तो जाना चाहिए इधर लेकिन चला गया इधर, कितना से डेविएट हो गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। कितना से डेविएट हो गया, डेल्टा बराबर क्या हो गया, कितना से डेविएट हो जाएगा, तो बोलेंगे है ना इंसिडेंस रे का डायरेक्शन ये था, लेकिन इंसिडेंस यहाँ तक कैसे आया और इसके बाद इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो मतलब अपने पाथ से कितना एंगल से डेविएट हो गया, तो डेल्टा एंगल से, है ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा 180। 180 में से आई प्लस आर को यदि आप घटा लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा निकल जाएगा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, पाई माइनस आई माइनस क्या चाहिए आर, और जानते हैं आई और आर दोनों बराबर होता है, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2i। याद रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा को एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन आपने कितना देखा, है ना, जब आपका प्लेन मिरर पे, है ना, से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल कितना डेविएट करेगा, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, यहाँ पे पाई माइनस 2i, ठीक है, ये हमने बताया। तो यदि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटेगा, है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि बढ़ेगा तो डेविएशन आपका क्या होगा, घटेगा। कितना से डिविएट होगा, है ना, पाई माइनस 2i से। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो, है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो, है ना, तो फिर आपका डेविएशन कितना प्रोड्यूस करेगा, पाई माइनस 2i। इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, रिफ्लेक्शन विथ प्लेन मिरर। हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, यहाँ पे हमने डेविएशन देखा। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि यदि इंसिडेंट रे को यदि आप रोटेट कर देते हो, मिरर को रोटेट करते हो, फिर इमेज के बारे में देखेंगे, क्या है इमेज, क्या है ऑब्जेक्ट, कैसे इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर के, है ना, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हम लोग अगले क्लास में, है ना, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए बाय।